रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बंट गया। चेहरा बता रहा था इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये कहा कि कुछ खा के मर गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईनम स्टफ। उम्मीद करती हूँ देश में परदेश में अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ खुश और खुर्रम तरीके से अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे होंगे। आई एम रियली सॉरी, स्टार्ट ही बहुत सैड हुआ एंड मैं नहीं चाहती थी, ये मुझसे हो गया बस। आज हम बात करेंगे, आज का उन्वान है बोल्डनेस से बाल्डनेस तक का सफ़र। ये जो बोल्डनेस से बाल्डनेस तक का सफ़र हो रहा है इस माशरे में, इस बेराहरवी की वजह क्या है? ये आम खाएगा तक से लेकर बाइक लेगा तक से है क्या चीज़ जो हमारे माशरे को तबाह कर रही है? और ये जो हम तमाम का तमाम सोशल मीडिया देख रहे हैं, इसमें जो बेराहरवी फैली हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जो ये सब कर रहा है? कौन है जो कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहा है लोगों में, एहसास कमतरी पैदा कर रहा है लोगों में, जो हमारे गरीब बच्चे को मज़ीद गरीब कर रहा है, जो हमारे गरीब बच्चे की खुशियों को और लूट रहा है, खसूट रहा है, और हमारे माशरे को एक नासूर की तरह से खा गया है और ख़त्म कर दिया है इस माशरे को उसने। और हर घर में जब एक नाच गाने वाला होगा तो रोटी शायद इज्जत से सस्ती हो जाएगी। इज्जत, गैरत और एहसास, ये बहुत नायाब चीज़ें होती हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने इस माशरे को उस तरफ धकेल दिया है जहाँ से कोई वापसी का सिलसिला है ही नहीं। अब अगर ले लें आप इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, आजकल जो तमाशा उन्होंने लगा रखा है इस माशरे के साथ, जो कि शुरुआती दौर में शुरू किसने किया था? मॉर्निंग शोज़ ने। सुबह सुबह इतने महंगे कपड़े पहनकर जब वो बैठ जाते थे तो वो जो कॉमन घर की लेडी होती थी, जिसने वो कपड़े शायद ख्वाब में देखे होंगे, एंड उसके लिए उसका जो सारा लाइफ का मोटिव था या सारा मतन जो था, सारा मैटर जो करता था, वो उसके बच्चे होते थे। एंड वो अपनी फुली इन्वेस्टमेंट जो कर देती थी वो अपने बच्चों पे कर देती थी और अपने आप को नहीं देखती थी। शुरुआत होती है बेराहरवी की मॉर्निंग शोज से। सबसे पहले तमाशा लगाया था आपने ये सब शुरू किया था, आपने लोगों को कॉम्प्लेक्स पे मुब्तला किया था और आपने बता दिया था कि लग्जरी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। लग्जरी बहुत ज़रूरी है और बाकी चीज़ें आती हैं बाद में, तालीम, तरबियत, सब कुछ बाद में आ रहा है, पहले लग्जरी आती है। आपने जब लोगों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स पैदा किया तो ही ये सब बिगाड़ पैदा हुआ। और फिर लोगों को पता चला कि जब आप लोग इतना कुछ दिखा सकते हैं तो हमारे पास तो अपने चैनल्स हैं, हम उस पर चाहे नंगा नाच दिखा दें, अपने आप को गंजा कर दें या अपने कपड़े उतार दें, कुछ भी कर लें, क्योंकि अपना चैनल तो अपना होता है, उस पर आप कुछ भी दिखा सकते हैं। अब जब आप लोगों ने मॉर्निंग शोज में यही किया कि हमारा चैनल है, हम कुछ भी करें रेटिंग के लिए, तो वो भी वही तमाशा करेंगे अपनी रेटिंग के लिए। उनको भी चाहिए ना नोट, तो हर किसी को प्यारा हो गया है, इज्जतें तो किसी की कुछ रही नहीं है। अब आवाज़ उठाई हसन बेग ने। हसन बेग एक सोशल एक्टिविस्ट है कराची से, एंड उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि भाई जो तुम लोग दिखा रहे हो, कॉमन मैन ऐसा नहीं कर सकता जब तक वो अपने आप को बेचेगा नहीं। वो जब तक अपने आप को पूरी तरह बेच नहीं चुकेगा, अपने आप को पूरी तरह नंगा नहीं कर देगा, वो ये सब खरीद नहीं सकता, परचेज नहीं कर सकता। तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर उन्होंने ये बात बोली थी कि पूरी फैमिलीज डांस कर रही है, पूरी फैमिली डांस कर रही है और सबको दिखा रही हो नाच नाच के, तो इससे तो मुजरा करने से तो वैसे ही इजीली पैसा आ जाता है। नाचने वालों के पास तो पैसे वैसे ही ज़्यादा होते हैं। अच्छे काम करने वालों के पास या टीचर्स के पास या डॉक्टर्स के पास वो पैसा कभी आ ही नहीं सकता। तुम्हारा एक ठुमका पीएचडी की डिग्री को नीचा दिखाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि तुमने तो सिर्फ एक ठुमका लगाया और तुम तो सस्ते हो। तुम्हारा ठुमका तमाम माशरे की इज्जत की, बोलने का दिल नहीं चाह रहा लेकिन आ रही है मुंह में,
बैंड बजाने के लिए काफी है। तुम्हारी एक घटिया हरकत जो तुम गंजे होके कर देते हो, वो हम सबकी पीएचडी की डिग्रीज, मास्टर्स की, ग्रेजुएशंस की डिग्रीज को कचरे में डालने के लिए काफी है। तुम्हारी एक घटिया हरकत जो तुम अपने कपड़े उतार देते हो, उसकी रेटिंग जाती है हाई पे, और हम चाहे टॉप करके आ जाए कहीं से, हमें कोई पूछता नहीं है। तो ये करना तो वैसे ही आसान है। ऐसा फेम तो कोई भी ले ले, ऐसा तो कोई कुछ भी कर ले। तुम लोगों को बात करने की तो तमीज नहीं है, तुम लोगों को बात करना नहीं आती, उर्दू तुम्हारी है ही नहीं, इंग्लिश बोलने की तुम्हें तमीज नहीं है। तुम्हारे अंदर है क्या? सिर्फ महंगे कपड़े, महंगा मेकअप लगा सकते हो, और क्या कर सकते हो तुम लोग? अब तुम लोगों ने हसन बेग को गंदा करने का सोचा, उसकी एक फैमिली फोटो लगा दी जो कि अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है और उसकी वाइफ उसके साथ पे बैठी हुई है। यही कहा था ना उसने कि मेरे घर की औरत पाकीज़ा है, नाच नहीं करती। तो नाच तो वैसे भी नहीं करती उसके घर की औरत। एंड कोई भी तमीजदार आदमी होगा, उसके घर की औरत नाच करके पैसे कमाने की कभी कोशिश नहीं करेगी। या तो आप में कोई टैलेंट हो, आप बोलते बहुत अच्छा हो, आप चले गा भी लो, गाना भी चलो, एक बंदा गा रहा है चलो गाता रहे, गाते अच्छा हो, कुछ फरमाते अच्छा हो, मुंह से फूल झड़ते हो, कोई नॉलेज वाला काम करते हो तो कुछ समझ भी आता है। तुम्हारा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम तो सिर्फ नाचते हो, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ नाच रहे हो, और उसको तुम अपना टैलेंट कहते हो। अपने मुंह पे टनों का मेकअप लगाते हो और लाखों का खर्चा अपने मुंह पर करके, और तुम कहते हो कि जी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कि अच्छा काम नहीं हो रहा, इससे माशरा तबाह हो रहा है। कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने गाजा पे कोई वीडियो बनाई, जिन्होंने जिक्र भी किया गाजा का? किसी ने भी नहीं, एक ने भी नहीं। 3 मिलियन फॉलोअर्स थे ना, क्या किया? कितने लोग थे महारंग बलोच के लिए आ गए थे आगे। कितनों ने बोला था कि इसके बाप भाई को ला दो, कुछ भी नहीं मांग रही, बाप भाई दे दो, इसका गुनाह किया है अदालत में ले जाओ। लेकिन इसको बता दो, जब एक घर का फर्द गुम होता है ना, तुम्हें शायद एहसास नहीं है और पता भी ना चले कि वो गया कहाँ। तुम अस्पतालों में फिरते हो, तुम एडी के चक्कर लगाते हो, तुम छिपा में देखते हो, तुम जलमों में देखते हो, तुम कूड़े करकट में देखते हो कि किसी ने मार के काट के फेंका होगा। पूरे पूरे शहर में एक चक्कर लगाते हो और पूरे शहर की गली गली में हर जगह वो तुम्हें नजर आता है, शायद वहां होगा, वहां होगा, वहां होगा। तुम्हारा सिर्फ ठुमका है, तुम सिर्फ ठुमका हो, तुम्हारा सिर्फ नाच है, तुम्हारी सिर्फ 2 नंबरी है। इस 2 नंबरी को बंद करें, रोटी को सस्ता करें, ताकि ये बेराहरवी, ये जो तमाशा चल रहा है, ये बंद किया जा सके, इस कॉम्प्लेक्स को बंद किया जा सके, और इनके नाच गाने बंद किए जा सके। और ये जो पूरा दिन नाचते फिरते हैं ना, इनका ये नाचना बिल्कुल बंद होना चाहिए और तालीम और तरबियत की तरफ ही काम होना चाहिए। कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने साथ 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में? कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं? लाखों करोड़ों कमाए ना चैनल से, कितने बच्चों को स्कूल में डलवाया? क्या किया? जवाब दो, तुम लोगों का जवाब नहीं बनता। अपने घर बनाए, अपने महल खड़े किए, क्या किया? हसन बेग ने लोगों को आईटी की तरफ लेके गया है, वो आईटी कोर्सेज करवाएं फ्री में, मुफ्त में। तुम करवाओगे? तुम्हारा 1 टका तो तुमसे कोई ले नहीं सकता गरीब, और तुम बातें करते हो, और तुम्हें हसन बेग से मसला है। मैं आप सबको आज हाथ जोड़ के कहती हूँ, इन सबको अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें, एंड इनको तमीज सिखाएं कि माशरे में, सोसाइटी में काम करने का तरीका क्या होता है, रहने का। सोशल एनिमल हैं आप। हर वक्त रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमने पढ़ लिया, हमने किताबों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ लिया है। आपकी ये फहश गुफ्तगू कैसे किया था, कैसे हुआ था, कैसे होता है, हमें नहीं चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, हमें सब पता है, अवेयरनेस आ जाती है खुद ब खुद। आपका हर वक्त ये डिस्कशन हमें नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। वी आर मैमल्स ना, हम सबको पता है। सोशल एनिमल है, हम सबको पता है। सब कैसे होता है हम सबको पता है, आपके बताने की जरूरत नहीं।